हेलो गाइस, मैं सृष्टि उपाध्याय आपका हमारे यूट्यूब चैनल BLED LU पे हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज के इस वीडियो में हम BLED फर्स्ट ईयर का जो सेकंड पेपर है एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, उसका सिलेबस देखेंगे। उसके सिलेबस के बारे में जानेंगे कि हमें सेकंड पेपर जो हमारा है BLED फर्स्ट ईयर का, उसमें क्या क्या पढ़ना है। चलिए गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम सेकेंड पेपर का फर्स्ट यूनिट देखेंगे कि हमें क्या पढ़ना है फर्स्ट यूनिट में। फर्स्ट यूनिट में पहला जो पॉइंट है वो है पब्लिक कमीशन रिपोर्ट एंड पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग एलिमेंट्री एजुकेशन। क्या? पब्लिक कमीशन रिपोर्ट एंड पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग एलिमेंट्री एजुकेशन पढ़ना है। इसका अर्थ होगा हिंदी में अर्थ इसका होगा प्रारंभिक शिक्षा के संबंध में नीति आयोग की जो रिपोर्ट और नीति दस्तावेज जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स आया था उसके बारे में हमें पढ़ना है। जो प्रारंभिक शिक्षा के संबंध में नीति आयोग का जो रिपोर्ट आया था और जो पॉलिसी आई थी उसके बारे में हमें पढ़ना है। दूसरा क्या पढ़ना है? एजुकेशन कमीशन, शिक्षा आयोग 1964 और 66 वाला, जो कोठारी कमीशन, राधाकृष्णन कमीशन, विश्वविद्यालय कमीशन, ऐसे जो आए थे एजुकेशन कमीशन, शिक्षा आयोग, उसको हमें पढ़ना है। NPE 1968 और NPE 1986, ये है राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई थी 1968 में, उसको पढ़ना है। और नेशनल जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आई थी उसको पढ़ना है। अब आगे देखेंगे कि दूसरे पॉइंट में हमें क्या पढ़ना है। आइडिया ऑफ कॉमन स्कूल सिस्टम, आम स्कूल प्रणाली का जो विचार है उसको हमें देखना है कि जो आम स्कूल है उसकी जो प्रणाली के विचार हैं, किस प्रकार शिक्षा देनी चाहिए, क्या व्यवस्था होनी चाहिए, उसको हमें देखना है। नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली, क्या देखना है हमें? शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली को पढ़ना है। लैंग्वेज पॉलिसीज, जो भाषा की नीतियाँ आई थी, भाषा के बारे में जो नीतियाँ आई थी कि कौन सी भाषा कब लागू होनी चाहिए, त्रिभाषा सूत्र वगैरह जो हैं उसे हमें देखना है। लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना बोझ के सीखना या बिना बोझ की शिक्षा, जो 1993 में आया था, उसे हमें पढ़ना है। नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में जो आया था, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो आई थी कब? 2005 में। 2005 वाला हमें पढ़ना है। एक शायद और है, उसे नहीं पढ़ना है, 2005 वाला हमें पढ़ना है। और आगे क्या पढ़ना है? नेशनल नॉलेज कमीशन, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, शिक्षा आयोग नहीं होगा, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। तो हमें फर्स्ट यूनिट में इतने जो टॉपिक्स हैं वो पढ़ने हैं कि BLED के जो फर्स्ट ईयर का जो सेकंड पेपर है एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया में, फर्स्ट यूनिट में हमें इतने टॉपिक पढ़ने हैं। आगे हम देखेंगे कि सेकंड यूनिट में कितना पढ़ना है। स्कूल इन इंडिया, भारत में स्कूल में टाइप्स एंड एफिलिएशन पढ़ना है। इसकी हिंदी होती है शायद संबद्धता, उसके प्रकार और उसकी जो संबद्धता एक दूसरे से कैसी है वो पढ़ना है। उसमें हमें कौन कौन से पढ़ने हैं? KBS पढ़ना है। KBS मतलब होगा केंद्रीय विद्यालय, NBS नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल एंड इंटरनेशनल स्कूल। कौन कौन से कॉलेज स्कूल के पढ़ना है हमें? KBS पढ़ना है, NBS पढ़ना है, सैनिक पढ़ना है, गवर्नमेंट पढ़ना है, सरकारी, प्राइवेट, निजी और इंटरनेशनल केंद्रीय स्कूल पढ़ना है। सेकेंड यूनिट के फर्स्ट पॉइंट में आगे देखते हैं। अब इसके दूसरे पॉइंट में है रूल ऑफ की इंस्टीट्यूशन में NCERT NCTE, इसकी जो हिंदी होती है प्रमुख संस्थान की भूमिका। हमें प्रमुख जो संस्थान हैं हमारे भारत में उनकी जो भूमिका है उसके बारे में पढ़ना है। उसमें कौन कौन से संस्थान आएंगे? NCTE, NCERT, NIOS। कौन कौन से? NCTE, NCERT, NIOS। बोर्ड्स ऑफ एजुकेशन, रोले ऑफ
इतना बोर्ड्स ऑफ एजुकेशन, जो उनकी बोर्ड्स की एजुकेशन है उसको पढ़ना है। आगे हम देखेंगे रोल ऑफ डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा निर्देशालय एंड लोकल बॉडीज, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। इसमें क्या पढ़ना है हमको? शिक्षा निर्देशालय और स्थानीय निकाय में जो पंचायती राज संस्थान की भूमिका है उसको हमें देखना है। क्या? जो शिक्षा निर्देशालय और स्थानीय निकाय में पंचायती राज संस्थान की भूमिका है उसको हमें पढ़ना है। म्युनिसिपल बॉडीज, नगर निकाय पढ़ना है। ये हमें सेकेंड पॉइंट में पढ़ना है, सेकेंड पेपर के सेकेंड यूनिट हो गई। अब हम आगे थर्ड यूनिट देखेंगे। आगे थर्ड यूनिट में हम देखेंगे वैल्यूज इंश्राइंड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में निहित मूल्य। थर्ड यूनिट में क्या पढ़ना है हमें? पहले पॉइंट में भारतीय संविधान में निहित मूल्य, RTE राइट एक्ट एजुकेशन पढ़ना है। इंक्लूजन्स पढ़ना है। एक्सक्लूजन्स, एजुकेशन इन कंकरेंट लिस्ट एंड इट्स इम्प्लीकेशंस, समवर्ती सूची और इसके निहितार्थों में बहिष्करण शिक्षा हमें थर्ड यूनिट के फर्स्ट पॉइंट पे पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पहले भारतीय संविधान में निहित मूल्य, राइट एक्ट एजुकेशन, समवर्ती सूची और इसके निहितार्थों में बहिष्करण शिक्षा पढ़ना है। आगे सेकेंड पॉइंट देखेंगे इनिशिएटिव्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की पहल जो हुई है, उन्होंने क्या क्या कार्यक्रम जो लाए हैं उसको देखेंगे। SSA सर्व शिक्षा अभियान, RMSA राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, एजुकेशनल प्रोविजंस फॉर मिनॉरिटीज़, जो अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा प्रावधान आए हैं उसको पढ़ना है। जो SC के लिए आए हैं, जो ST और गर्ल्स के लिए जो शिक्षा प्रावधान आए हैं उसके बारे में हमें पढ़ना है। अब लास्ट यूनिट देखेंगे हम सेकेंड पेपर का, जो लास्ट हमारी फोर्थ यूनिट है, उसमें हमें पॉवर्टी एंड इनइक्वलिटी पढ़नी है। पॉवर्टी एंड इनइक्वलिटी, गरीबी और असमानता पढ़ना है। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब होता है बेरोजगारी पढ़ना है। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी पढ़ना है। प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, यहाँ मैंने शायद सेकेंड लिखा है, इसको हम फोर्थ कर लेंगे, फोर्थ यूनिट है। क्या हमें पढ़ना? पॉवर्टी एंड इनइक्वलिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, गरीबी और असमानता, इसका बेरोजगारी, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति जो आई थी उसके बारे में हमें पढ़ना है। लास्ट पॉइंट देखेंगे मेन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम, लोकतांत्रिक प्रणाली की मुख्य विशेषताएं, कंट्रोल्स स्टेट एंड लोकल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। लास्ट जो टॉपिक क्या है? कंट्रोल स्टेट एंड लोकल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, नियंत्रण राज्य सरकार की स्थानीय प्रणाली पढ़नी है। क्या? नियंत्रण राज्य सरकार की स्थानीय प्रणाली पढ़ना है। तो हमने आज के सिलेबस में क्या देखा? इसमें फोर्थ पॉइंट थे जिसमें मैंने बारी बारी से आप लोग को डिस्कस किया। आई होप आपको सिलेबस समझ में आया होगा। जो ना समझ में आया हो वो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करिए जो आपको समझ में जैसा आया हो, और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू।